बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, जैसे कि आपको मालूम है कि हमने लैब असिस्टेंट का पेपर स्टार्ट किया था और इसको सॉल्व कर रहे थे। 2019 का ये पेपर है और इसके हमने 40 MCQs को कवर कर लिया था पार्ट 1 यानी वीडियो नंबर 1 में। अभी इसकी सेकंड वीडियो है और इस पेपर को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ने से पहले व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल वाले आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को भी इनेबल कर लीजिए ताकि इस तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ की अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 41, चूज़ दी वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। तो करेक्ट स्पेलिंग बताने हैं हमने। इसका जो करेक्ट स्पेलिंग होगा एम्बेलिश होगा, EMBELLISH। ऑप्शन बी ये करेक्ट लगता है, EMBELLISH। एम्बेलिश का मतलब होता है आरास्ता करना। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ स्पेलिंग को, EMBELLISH। पेपर थोड़ा सा डिम है तो करेक्ट स्पेलिंग इसके यही है एंड आई गेस कि ऑप्शन बी में करेक्ट स्पेलिंग है। 42, एटम इज़ एन इंडिविजिबल पार्टिकल वाज स्टेटेड बाय। ये किसका बयान था कि एटम को हम मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते, इनडिविजिबल पार्टिकल है यानी छोटे से छोटा पार्टिकल है, मज़ीद डिविजिबल नहीं है। तो ये कहा था जॉन डाल्टन की, ये थ्योरी थी, इसका बयान था जॉन डाल्टन। इसने कहा था कि एटम को मज़ीद फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। हालांकि बाद में ये बात गलत साबित हो गई थी और बाद में पता चला कि एटम को मज़ीद हम डिवाइड कर सकते हैं। 43, फाइंड द ऑड वर्ड आउट। तो इनमें से मुख्तलिफ कौन सी चीज़ है जी? इनमें से ये टमाटर ये मुख्तलिफ है। सो दिस इज़ ऑड वन आउट। पीच, पियर, एप्पल, ये तीनों फ्रूट्स के नाम है। 44, चूज़ द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है शफाफ, तो इसका अपोजिट ओपेक होगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। 45, द कॉमन फैक्टर बिटवीन मीटर रॉड, वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज इज़। इन तीनों में ये जो आलात हैं, टूल्स हैं, इनमें कॉमन बात क्या है जो तीनों में? तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दे आर यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ये तीनों लेंथ को नापने के लिए या लेंथ की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होने वाले औजार हैं, टूल्स हैं। 46, द एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन इज़। इनमें से ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है। कोई भी ये गिवन जो एग्जाम्पल्स हैं ये वाइब्रेटरी मोशन की एग्जाम्पल नहीं है। 47, व्हाट इज़ द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी कैरेक्टर इन MS वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो मिनिमम फॉन्ट साइज़ है वो 1 है और जो मैक्सिमम फॉन्ट साइज़ है जो हम अप्लाई कर सकते हैं वो 1638 है। ऑप्शन बी करेक्ट है। 48, द फर्स्ट माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय। इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। 49, वी कैन इंक्रीज रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन पाकिस्तान इफ़ वी इंक्रीज। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ कर दें तो जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ जाएगी पाकिस्तान की। 50, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी शेल, और इसका फार्मूला है 2n⁴। इस फार्मूले की मदद से हम किसी भी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड कर सकते हैं। 51, रिडक्शन ऑफ एल्कलाइल हैलाइड्स गिव। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स गिव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, अल्केन। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स गिव, इसकी रिडक्शन अल्केन का बायस बनती है। 52, इज डैश देन हर यंगर ब्रदर। इज हलीमा टॉलर देन हर यंगर ब्रदर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इज हलीमा टॉलर देन हर यंगर ब्रदर। 53, इन थर्मिस्टर रेजिस्टेंस इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब होगा। 55,
किलोवाट हॉर इज द यूनिट ऑफ, ये एनर्जी का यूनिट है किलोवाट हॉर। ऑप्शन सी करेक्ट है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। टर्न लेफ्ट एट द क्रॉस रोड्स व्हेन यू रीच इट। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट सेंटेंस होगा। 57. In a step-up transformer, the ratio between primary and secondary coil is 1:38. If the voltage at secondary coil is about 5 lakh, the primary voltage will be। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी 13 किलो वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कुछ इस तरह से है। इन NAND गेट इनपुट विल बी 3 इफ, कहते हैं NAND गेट जो है इनपुट 3 होगी अगर, सॉरी ये स्टेटमेंट सही तरह से नज़र नहीं आ रही है लेकिन मैं इसको गेस कर पाया हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। ये कुछ इस तरह से स्टेटमेंट है 58 की। इन NAND गेट आउटपुट विल बी 1 इफ, NAND गेट का आउटपुट 1 होगा अगर, NAND गेट अगर AND गेट का जो आउटपुट होगा उसको रिवर्स कर देता है, यानी अगर AND गेट का आउटपुट 1 होगा तो NAND गेट इसको 0 कर देगा, और अगर AND गेट का आउटपुट 0 होगा तो NAND गेट इसको 1 कर देगा। तो इसी तरीके से कहता है कि इफ़ इनपुट A इज़ 1 एंड B इज़ 0। ऑप्शन ए में कहता है कि अगर इनपुट A 1 होगा और B 0 होगा तो AND गेट की आउटपुट क्या आएगी, हमारे पास 0 आएगी, और NAND गेट की आउटपुट 1 होगी। ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, बी की तरफ चलते हैं। इनपुट बी इज़ 1 एंड ए इज़ 0, बी की इनपुट 1 है और ए की 0 है, तो देन भी एंड गेट का आउटपुट 1 0 आएगा, 1 और 0 0 आएगा, और NAND गेट इसको 1 बना देगा। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। सी इफ़ इनपुट ए एंड बी बोथ आर 0, अगर ए इनपुट और बी इनपुट दोनों 0 होंगे तो एंड गेट का आउटपुट 1, एंड गेट का आउटपुट भी 0 होगा, यानी ए 0 बी 0, एंड गेट मल्टीप्लाई होने के बाद ए इसका आउटपुट 0 होगा, और NAND गेट उसको रिवर्स कर देगा, उसको उलट कर देगा, 1 बना देगा। तो इसमें ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट होगा। ऑल ऑफ दी अबव, ये वाला ऑप्शन इसमें दुरुस्त होगा। 59. स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़ फंक्शनल फंक्शन कीज़। तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 12 फंक्शन कीज़ होती हैं, F1 से लेकर F12 तक। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। 60. मेस्केलाइन इज ड्रग बिलोंगिंग टू ग्रुप, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। मेस्केलाइन इज ड्रग बिलोंगिंग टू ग्रुप, ये जो भी लिखा हुआ है आप इसको पढ़ लें, ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। सो बाकी MCQs को नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सॉल्व करते हैं।